देखिए ईडी तो अब इन लोग का पैकेट का एक संस्था बन गया है। देखिए ना अभी देश में क्या हो रहा है। मान के चलिए कि ईडी विपक्ष के नेता को क्यों बुलाता है, इनके पास भी तो ईडी सीडी जाना चाहिए। कैसे जाएगा वो, डायरेक्ट आदेश आता है। अभी एक देखे होंगे कि भाजपा के टैग लगाकर ईडी वाले गाड़ी में चुनाव में भाजपा का टैग लगाकर, तो क्या इससे उसमें ये था कि जो ग्रेजुएट है उसको 5,000 और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 7,000 अब बेरोजगारी भत्ता देने का बात किए थे सरकार बनने के तुरंत 2 साल के अंदर ही। और ये वादा अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ है। ऐसा बीजेपी का कहना है कि आप लोगों ने राज्य के जो युवा है, जो ताजा वर्ग है, खबर है कि झारखंड पुलिस पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है। क्या यहाँ से कहीं ये तो नहीं कि किस पार्टी टिकट लेके आने वाली है चतरा विधान लोकसभा के लिए? कांग्रेस, आरजेडी, कांग्रेस, आरजेडी। मैं तो कांग्रेस का बोलूंगा। आरजेडी यहाँ आरजेडी नहीं, हम कांग्रेस के लिए बोलेंगे। टिकट कौन लेकर आने वाले हैं? अभी हमारे साथ चतरा के नसरुद्दीन जी हैं। ये राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि हैं और वर्तमान में कांग्रेस के महासचिव हैं, जिला महासचिव। इनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल ये आपसे रहेगा कि अभी जो बीते 24 नवंबर को आप लोगों ने जो भारत जोड़ो यात्रा चतरा में किया, उसमें भारत जोड़ो यात्रा और बीजेपी की जन आक्रोश रैली एक ही दिन, इसका क्या कारण है? कारण क्या, हम लोग तो दिल से दिल मिलाने वाला कार्यक्रम हमारा है भारत जोड़ो यात्रा। ये तो आप देख ही रहे हैं, राहुल जी जिस प्रकार कन्याकुमारी से निकले हैं और पैदल चल रहे, जन समर्थन मिल रहा है। आप दिल से दिल जुड़ाने का बात कर रहे हैं। वहाँ जो नारा लग रहा था उस दिन, वो 2 नारा था। एक आपका भारत जोड़ो यात्रा देश जोड़ो और दूसरा हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो। आप झारखंड में सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसमें आप गठबंधन में हैं, महागठबंधन के आप प्रमुख पार्टी हैं। देखिए ये उन लोग का क्या बोले, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी, महागठबंधन की जिस प्रकार सरकार चल रही है, आम जनता का काम हो रहा है, इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है। आपने हाल में देखा होगा पुराना पेंशन लागू, आप देखे होंगे गांव में कि बुजुर्ग लोग पहले होते थे, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, अब तो सबको 60 वर्ष के बाद पेंशन लागू कर दिया। इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है। इन लोग के भी तो सरकार थे, क्यों ना करवाए। आप जब बीते 17 नवंबर के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब ईडी अपने कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाई थी, तो उस दिन एक प्रश्न बहुत ज़्यादा उछल रहा था विपक्ष की तरफ से। वो ये था कि जो आप लोगों ने चुनावी मुद्दा जो था, आप लोगों का जो चुनाव में जो आप लोगों ने घोषणा किया था, उसमें ये था कि जो ग्रेजुएट है उसको 5,000 और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 7,000 अब बेरोजगारी भत्ता देने का बात किए थे सरकार बनने के तुरंत 2 साल के अंदर ही। और ये वादा अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ है। ऐसा बीजेपी का कहना है कि आप लोगों ने राज्य के जो युवा है, शिक्षित वर्ग है, उसको आप लोगों ने ठगने और छलने का काम किया है। इस पर तो बहुत ही अच्छा एक शायर है, जब जिंदगी मौत से लड़ रहा था तब हम खड़ा थे, आप कहाँ थे। जब कोरोना काल 2 साल में चल रहा था, लोग घरों में हम छुपे हुए थे ये लोग, और आज बोल कौन लोग? बोलिए, खुल के बोलिए आप। भाजपा के लोग, हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जो लेबर है, प्लेन से ट्रेन से लाया जा रहा था। और कितनी खुशी की बात है, 2 साल तो दुख की बात है कि हमारा 2 साल तो उधर चल गया कोरोना में। रहा बात बेरोजगारी भत्ता का, वो भी पूरा होगा। अरमान में पानी इन लोग के फिरने नहीं देंगे। ये लोग के लग रहा है कि नहीं होगा कि ये बेरोजगारी भत्ता ये भी बहुत जल्द होने वाला है। ये तो सरकार बने हुए आपका 34-35 महीना बीत गया, लगभग 3 साल बीत गया। कब आखिर अगर इस राज्य का युवा जिसका मतलब ये आस था कि हम 2019 में जो सरकार महागठबंधन का बना है, जो आप लोगों ने घोषणा किया था, जिस घोषणा के दम पर आप लोगों को मैंडेट मिला था, अभी तक आस लगाए बैठा है। नए बेरोजगारी भत्ता। देखिए हमारे घोषणा पत्र में जो था, अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुँच गए हैं। आपका था 1932 खतियान, ओबीसी लागू कहाँ हुआ?
वो भी तो आप केंद्र के ऊपर छोड़ दिए। तो कर दिया केंद्र पे, क्या हम छोड़ेंगे? नियम है जो विधानसभा में, वो तो हम लोग पास करके भेज दिए। नियोजन नीति काहे नहीं बनाया? सवाल देखिए बीजेपी इस पे दुष्प्रचार कर रहा है। ये 1932 का जो हम लोग अभी आया है महागठबंधन की सरकार के द्वारा, ये झारखंड के झारखंडियों का मांग था, ना कि किसी पार्टी का। और इसको देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय लिया है और इसे स्वागत का योग्य है। मैं भाजपा के भाइयों से भी कहूँगा कि आप भी स्वागत करें, थोड़ा सा आप भी मदद करें। समर्थन तो मिला ही आप लोगों को। ये जब विधानसभा में विशेष सत्र में बुला करके आप लोग पास करने का कार्य कर रहे थे, तो वहाँ तो आप लोगों को समर्थन मिला है बीजेपी का। लेकिन हल्ला क्यों कर रहे हैं रोड पर? अंदर से दुख लग रहा है कि बाप रे बाप, ये तो डायरेक्ट मार दिए हेमंत सोरेन दी छक्का। समझ रहे हैं ना? साहिब जी ये भी कह रहे थे कि ये 1 तारीख का जो ईडी का बुलावा था, ईडी का आई लव यू का जवाब है ये 1932। देखिए ईडी तो अब इन लोग का पैकेट का एक संस्था बन गया है। देखिए ना अभी देश में क्या हो रहा है। मान के चलिए कि ईडी विपक्ष के नेता को क्यों बुलाता है? इनके पास भी तो ईडी सीडी जाना चाहिए। कैसे जाएगा? वो डायरेक्ट आदेश आता है। अभी एक देखे होंगे कि भाजपा के टैग लगाकर ईडी वाले गाड़ी में भाजपा का टैग लगाकर, तो क्या इससे साबित होता है? ईडी का अफसर जो है क्या बोलते हैं, इतना मेहनत करके एग्ज़ाम पास करता है, वो एक टैग लगा के जाएगा? अरे अकबक में कि जल्दी जाओ, और पहुंच गए, इनकम टैक्स पहुंच गए। अब देखा नहीं, कह रहे गाड़ी किसका है, लेके भाजपा का टैग पहुंच गया हमारे विधायक अनूप सिंह के यहाँ। तो जनता जान रहा है कि ईडी सीडी किस पर लगाया जा रहा है। इसका जवाब 24 में मिलेगा। अभी जो ताज़ा न्यूज़ है, खबर है कि झारखंड पुलिस पंकज मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है। कहीं ये तो नहीं कि ईडी से बचने का एक ये भी तरीका हो सकता है? झारखंड सरकार के ऊपर ये सवाल बहुत तेज़ी से उछल रहा है। कोई ऐसा बात नहीं है और मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है तो या जब वो निर्दोष है तभी तो दिया होगा। निर्दोष है कि नहीं है ये तो खैर बहुत हद तक तो पुलिस की काम है, हम इस पे क्या बोल सकते। पुलिस तो आपकी है, आप लोगों ने ही तो क्लीन चिट दे दी है। देखिए आपकी सरकार है। अच्छा, राज्य सरकार के दायरे में ही तो प्रशासन यहाँ की है। वो तो बात सही है, लेकिन देखिए जो आप उठा रहे हैं रघुवर काल की बात, और अभी की दिखाइए ना, हमारा जब से सरकार बना एक भी भ्रष्ट हुआ है? एक बताइए, एक। सबसे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार के मामले आप ही लोग के ऊपर उठ रहा है ना। उठाने वाले आपके मतलब ये प्रदेश के सीएम हो। देखिए उठाने वाला तो कुछ भी बात उठा सकता है, लेकिन उसको सच्ची साबित कीजिए कि यहाँ भ्रष्ट हुआ है। आप 19 के बाद जाइए, आप अपने क्षेत्र देखिए, मगध, अम्रपाली, कोलवरी, अरे बड़े बड़े साहब लोग बोलते थे कि जरा साहब से मैनेज कर लीजिए तब काम लगाइएगा। आपको भी पता है, पत्रकार है, कि इससे पहले क्या होता था 19 से पहले। अभी देखिए वहाँ टडवा में कितना अच्छा से वहाँ चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार आरोप लगा रहा है भाजपा, ये सरासर गलत है। ऐसी भी राज्य सरकार के दायरे में आती है। और अभी जो पूर्व की सरकार रही है रघुवर दास की, उसमें 5 जो मंत्री थे, उन लोगों के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला चला है, जिसमें से एक मंत्री हैं ये अमर कुमार बावरी। और उस जो आरोप लगा है उसमें 200% से लेकर के 1100% तक संपत्ति बढ़ने का मामला है, जिसमें से दिखाया गया है कि 2014 में अमर कुमार बावरी का लगभग 7,33,000 संपत्ति वो दिखाए थे, और उसके बाद 2019 में संपत्ति बढ़ करके उनका लगभग 90 लाख रुपया हो गया। अब आप ही बताइए कि एक मंत्री अगर 5 साल रहता है तो 90 लाख रुपया उसका संपत्ति होना, ये तो आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं बनता है। फिर भी आप लोगों ने उनको लिया हुआ है। देखिए आपने कहा कि बीजेपी अपने मंत्रियों पर ईडी का जांच क्यों नहीं करवाती है, तो हम बोलते हैं कि क्या आपके कांग्रेस पार्टी में और ये जेएमएम में ऐसे मंत्री विधायक नहीं है जिनके पास अगर जांच किया जाए तो आय से अधिक संपत्ति का मामला निकलेगा? देखिए ये मुद्दा एसीबी का है, उनको जांच करने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, हम जो सवाल पूछे आपको, आप जो बोल रहे थे कि ये बीजेपी का कठपुतली बन के रह गया है ईडी, तो ये सवाल तो आपसे ही बनता है कि एसीबी आप भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्षों के खिलाफ। कहाँ कर रहे हैं? वो तो सत्य है कि उनका डबल जो बढ़ा है वो तो एसीबी कर रहा है जांच। हम लोग के इशारे पे थोड़ी हो रहा है। इनके देखिए 5 साल, देखिए अगर इनका बस चले, आपको इंटरव्यू हम दे रहे हैं ना, हो सकता है कल हम मेरे ऊपर भी इनकम टैक्स का दायरा लग जाए। ये भी
हो जाएगा, होता है। हम लोग तो है गरीब कार्यकर्ता, लेकिन ये नहीं करेगा। 60 साल इस देश पर राज करने वाले आप हैं, आप कैसे गरीब हो गए? कैसे गरीब हो गए? हमारा कहीं ऑफिस आपको दिखता है जिला में एसी लगा हुआ? आप देखिए भाजपा का ऑफिस पूरे इंडिया में फ्लाइट इतना खूबसूरत बनाया है। हम देखते कि इतना पैसा कहाँ से आ गया रे बाप, कि भाजपा 8 साल में पूरे देश में कितना ऑफिस बनाया होगा, आप ही बताइए। भारत जोड़ो यात्रा क्या है? और हाँ, हमारा जो ऑफिस है दिल्ली में, वो भी किराए पर है, अपना नहीं है। ये तो बीजेपी वालों का कहना है कि कांग्रेस का दिखावा है। अभी देश के सबसे अमीर पार्टी कौन है, अब बताइए। सबसे बड़ा पार्टी तो पता है बीजेपी है। अमीर पार्टी बताइए। हम बड़ा पार्टी बोल रहे हैं। अमीर पार्टी बताइए। आप बताइए कौन है आप में सारा में समझिए, भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा क्या है? भारत जोड़ो, ये भारत जोड़ो यात्रा इस देश में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा यही है, जब हम लोग देश की आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, उस समय हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग एक साथ होकर देश की लड़ाई लड़े हैं। और आज वो चीज़ बिखर रहा है, जो देख रहे हैं। मान के चलिए, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, सिख को ईसाई से लड़ा दो, ये तो परंपरा चला आ रहा है। तो इसी चीज़ को आदरणीय राहुल गांधी जी जोड़ने का एक मुहिम चलाए हैं, और लोग जुड़ भी रहे हैं। हम देश की आज़ादी में लड़ाई में भी थे, और आज देश को जोड़ने में भी है। ये एक ऐसी पार्टी है जो देश को जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता है। भारत जोड़ो यात्रा का लोकसभा 2024 पर क्या असर पड़ेगा? ये तो अब देख ही रहे हैं कि जन सैलाब पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपको देखने को मिलेगा। राहुल जी के साथ डेली लगभग 1 लाख 2 लाख का जन समूह पैदल चल रहा है। पैदल जो चलते हैं वो चल रहा है, और गुलाब के फूल, ये वो पूरे स्वागत हो रहा है उनका। इससे ज़्यादा खुशी कोई देश का इतिहास रहेगा कि एक नेता था जो इतना कठिन परिस्थिति में भी पैदल चल रहे हैं। अच्छा, एक अभी गुजरात में विधानसभा का चुनाव है, वहाँ कांग्रेस उस तरह से सक्रिय नहीं है जिस तरह से पिछले चुनाव में रही थी। इसका क्या कारण है? सक्रिय है पर आपको नहीं दिखता है, मीडिया को दिखे। राहुल गांधी आपके पार्टी का तो सबसे बड़ा स्टार नेता है, वो चुनाव प्रचार में है ही नहीं, तो आप मन तन से हैं कहाँ? राहुल जी को आपको पता, आपने क्या बोला इससे पहले, भारत जोड़ो यात्रा क्या है? देश जोड़ो, देश जोड़ने के लिए वो निकले हैं। हमारे और नेता है गुजरात में है, हम लोग वहाँ ज़मीन पे काम करते हैं, दिखावा का तो कोई बात नहीं है। अब बताइए आप कि एक देश के पीएम 16-17 सभा कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी भी तो देश के पीएम थे, कोई राज्य में उनको देखते थे आप प्रचार करते हुए? कोई भी राज्य में? उनको तो मौन पीएम कहा जाता था। तो आज इन लोगों को याद क्यों कर रहे हैं कि ये, आप अर्थ देखिए ना, अभी कहाँ चला गया है देश का, देखिए, निकालिए। अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। कहाँ चला गया है? मौन थे, इसीलिए तो बचा के रखे हुए थे। बोलने से कुछ नहीं होता है, उसको बचाइए। तो अगर अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी थी कांग्रेस के राज्य में, तो आप लोग जो बीते 2 चुनाव हुआ आम सभा का, दोनों चुनाव में शिकस्त इतनी बुरी तरह से खाना। देखिए, नफ़रत की जहाँ राजनीति होगा, और हम लोग तो नफ़रत की राजनीति करते नहीं हैं। हम लोग देश जोड़ने वाला कार्यकर्ता है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है, और जनता का जो भी मैंडेट है हम लोग उन लोगों का स्वागत करते हैं। जनता सर्वोपरि है। अब कोई ईवीएम से खेल कर दे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? अभी आपने देखा क्या बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश ईवीएम का आरोप तो पहले कांग्रेस पर भी लगा है। नहीं, ये बात बताइए पहले आप कि ईवीएम का जो आप बात किए, ईवीएम का जो आरोप है पहले कांग्रेस पर भी लगा है, तो आपने ही सिखाया है अगर आप इसका आप आरोप ऐसा लगाते हैं? नहीं लगा है। अभी देखिए, आप निजी गाड़ी से हिमाचल प्रदेश पे ईवीएम जा रहा है, कहाँ जा रहा है? आप लोग कहाँ सोए हुए हैं? हम लोग तो धरे, लेकिन कोई सुने तब ना। चुनाव आयोग उनका अभी कोर्ट का टिप्पणी क्या आया? अरे इतना जल्दी क्या था चुनाव आयोग को जो नियुक्त किया केंद्र सरकार? अब सुप्रीम कोर्ट की इन लोग बात नहीं मान रहे हैं, आपने देखा ना।
अच्छा, एक बात और, एक सवाल और है भारत जोड़ो यात्रा से ही। भारत जोड़ो ऐसा बोला जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का दक्षिण भारत में बहुत बड़ा प्रभाव है। अच्छा प्रभाव हो सकता है, लेकिन उत्तर भारत में इसका प्रभाव उतना नहीं रहेगा। अभी कहाँ भारत जोड़ो यात्रा पहुंचा है आपको पता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उत्तर भारत आता है, एक दक्षिण भारत आता है। तो मध्य भारत में आता है। अभी देखिए वहाँ जाकर भीड़, और इसके बाद जो निकलेगा हमारे राजस्थान पहुँचेगा, तब देखिएगा जनसमूह उससे भी ज़्यादा इधर रहेगा। जनसमूह रहना एक अलग बात है, प्रभाव का बात कर रहे हैं। प्रभाव बहुत ज़्यादा है, जनता के दिलों में राहुल जी राज कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास। प्रधानमंत्री बनाइएगा 2024 में? जनता चाहेगा तो बनेगा। प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार बनेंगे? बनेंगे, जरूर बनेंगे। हम लोग की तो इच्छा है, दिली इच्छा है। कांग्रेस पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता इस बात पर तो खुल के कभी कांग्रेस स्टैंड ले ही नहीं आज तक। हम लोग देखिए आज तक घोषणा ही नहीं की कांग्रेस के राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। कार्यकर्ताओं का इच्छा है कि राहुल जी पीएम बने। अब कमान आपकी घोषणा करेगी चुनाव से पहले? अब पार्टी आला कमान समझे, पार्टी का फैसला सर्वोपरि होता है। हम लोग तो कार्यकर्ता, हम लोग तो चाहेंगे कि राहुल जी पीएम बने। अगर आप ही को पावर मिल जाए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषणा करने का, तो आप किसको करिएगा? देखिए इतना बड़ा सपना मत दिखाइए कि आगे जाके गिर जाए। एक बात है, आप अपना दिल का बात तो बता सकते हैं ना। हम लोग एक छोटा कार्यकर्ता है और ज़मीन के कार्यकर्ता है, ज़मीन पे रहना पसंद करते हैं। और मौका मिला, अगर आला कमान चाहा कभी भविष्य, आपने देखा भी है हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, वो पंचायत अध्यक्ष से उठकर आए हैं और अभी देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कभी आप ये ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम लिए तो एक सवाल बनता है कि लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का कॉपी कर रही है कांग्रेस। अब बीजेपी इस देश को दलित राष्ट्रपति दिया पहले, उसके बाद आदिवासी राष्ट्रपति दिया, उसी का देखा देखी कांग्रेस अब देख रहा है कि मेरा जो स्थिति है खराब होने वाला है इस देश में, तो उसने एक दलित व्यक्ति को अपने पार्टी का कमान सौंप दिया। देखिए वैसी बात नहीं है। दलितों का अगर कोई सम्मान करता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। सभी धर्म का कोई सम्मान करता है तो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन सबसे ज़्यादा भागीदारी एसी जो है, दलित जो है, उसको तो बीजेपी ने दिया है। अभी जो आप मंत्रिमंडल उठा के देखें तो 12 मंत्री बीजेपी एसी को दिया हुआ है। हमारे लोगों ने नहीं किया, ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है। बहुत आप अपने आप को कहते हैं। हमारे देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या थे? आप दलित विरोधी हैं या दलित हितैषी हैं, ये पहले बोलिए। दलितों के लिए जान कोई दे सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपने गुजरात में नहीं देखा कितना दलितों को पीटा जाता है पेड़ पे बांध के? किनकी सरकार थी वहाँ, बताइए? चलिए उत्तर प्रदेश नहीं देख रहे, हाथरस किनकी सरकार थी? अच्छा एक बात बताइए, आप अभी यहाँ मुख्य पार्टी हैं, यहाँ के सरकार क्या सरकार में मुख्य पार्टी हैं? अभी बीते दिनों यहाँ आप सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन करने वाले थे, उससे 2-3 दिन पहले प्रतापपुर में चावल धंसता है और दलित परिवार के ही 3 बच्चियाँ धंस के उस चावल में चावल के धंसने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपके गठबंधन के कोई साथी, कोई नेता शुद्ध तक लेने नहीं जाता है। बात पहले सुनिएगा, प्रश्न मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद वहाँ बीजेपी के एससी मोर्चा का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमर कुमार बावरी, वो जाते हैं वहाँ। उसके बाद वर्तमान चतरा विधायक और वर्तमान में राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी जाते हैं वहाँ हेलीकॉप्टर से। ये काम आप पहले भी कर सकते हैं, यह आपका फ़र्ज बनता था। आप यहाँ सत्ता में हैं, आप खुद को दलित हितैषी बताते हैं, तो दलितों के लिए पहले आप क्यों नहीं सोचे? देखिए सरकार की बात अपनी है। हमारे पार्टी के जो कांग्रेस के थे प्रदेश गठबंधन में है ना आप? हाँ, तो ये गठबंधन में मेरी बात पहले सुनिए। गठबंधन में ही तो रह करके आरजेडी को यहाँ टिकट मिला है, गठबंधन कोटे से तो ही मिला है। पहले बात तो सुन लीजिए। देखिए जो है हमारे कांग्रेस कमेटी के एक प्रदेश डेलीगेट होता है, हम लोग के प्रदेश डेलीगेट, वो जब घटना घटा तुरंत वहाँ पे पहुँचा। हमारे यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोती पासवान जी वहाँ लगातार कैंप कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो और चतरा तक उन लोग के लाया। ये तो दुखद घटना था और जितना भी इसका अफसोस किया जाए, ये तो बहुत ही दुखद घटना था कि चतरा में हम तो चाहेंगे इस वर्ष की पुनः ऐसा घटना ना हो। बहुत दुखद घटना था। मंत्री जी अपने स्तर से फ़ोन से लाइनअप थे, जहाँ तक सहयोग हुआ मंत्री जी किए और जिला प्रशासन भी पूरा
तत्पर थी और सहयोग कर रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं हम लोग सहयोग। और होता है बड़ी सब राजनीति करता है जाके, तो वो तो परंपरा है कि विपक्ष राजनीति करने के लिए पहुंचता ही है, लेकिन हम लोग उस घटना पे नज़र बनाए हुए थे और हम लोग स्वयं वहाँ हमारे ये इस बात को बोलिएगा तो फिर एक प्रश्न और बोलेंगे। अगर विपक्ष राजनीति करने गई थी वहाँ, तो आप विपक्ष के पहले कहीं नहीं गए? पहले आप हम गए हैं। नहीं, पहले हम गए हैं। पहले हमारा आप यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वहाँ 2 दिन लगातार बाद कैंप कर रहे 2 थे। दिन बाद आप उस गठबंधन के सरकार में है, जिस गठबंधन के सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत देखिए, सोरेन सरकार जी, के- सुनिए, हेमंत सोरेन जी चतरा में आते हैं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का भव्य आयोजन होता है, लेकिन उस दरमियान उस दलित परिवारों के बारे में एक बात तक कोई नहीं करता है आपके सत्ता पक्ष से। देखिए, हमारा पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ लगातार बने हुए थे। आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठाकर, हमारा यूथ कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है प्रतापपुर ब्लॉक से आता है, और वहाँ जब घटना घटा तो तुरंत वहाँ पे पहुँचा हमारा प्रखंड अध्यक्ष, हमारा पूरे वहाँ से सूचना आया, प्रदेश डेलीगेट हमारा जो जिला का है वो लोग पहुँचे, जहाँ तक हुआ सपोर्ट हम लोग किए हैं और आगे भी करेंगे। ऐसी बात नहीं कि बहुत सा वो मेटर दब गया, लेकिन मेटर दबा नहीं, अभी हम लोग जो सहयोग हो रहा है जिला प्रशासन की ओर से वो उसको भी करवाएंगे, और आगे जाकर हम लोग वहाँ पे जाएंगे कि वो लोग का मुआवजा अभी जो भी है मिला है माननीय मंत्री जी के द्वारा, और जो और बचा हुआ है वो भी मिलेगा बहुत जल्द। चलिए, बहुत कड़ा टाइप का सवाल हो गया। एक कड़ा नहीं है। अंत में एक सवाल और, 2024 की क्या तैयारी है आप लोगों की? तैयारी? चतरा के लिए हम पूछ रहे हैं। तैयारी फुल है। महागठबंधन यह 2024 में चुनाव जीत रही है। 2024 में क्या यहाँ से महागठबंधन से किस पार्टी टिकट लेके आने वाली है चतरा विधान लोकसभा के लिए? कांग्रेस। आरजेडी? कांग्रेस। आरजेडी? मैं तो कांग्रेस का बोलूंगा, क्योंकि आरजेडी? हमने यहाँ आरजेडी? नहीं, हम कांग्रेस के लिए बोले। ये टिकट की कौन लेके आने वाली है, आरजेडी या कांग्रेस? कांग्रेस। आरजेडी क्यों नहीं? वो तो देखिए, हम लोग यहाँ लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2019 की तरफ फिर हो जाए कि कांग्रेस भी लड़े और आरजेडी भी लड़े और बाजी फिर बीजेपी मार जाए? ये तो आला कमान के ऊपर है, हम इस पे क्या बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग की दिली इच्छा है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े, क्योंकि यहाँ चतरा लोकसभा में कांग्रेस का जनाधार है। आप पिछले चुनाव में देखे हैं और उससे नेक्स्ट बार भी देखे हैं चुनाव में। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ नसरुद्दीन जी थे, जो कांग्रेस के चतरा जिला महासचिव हैं और राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के प्रतिनिधि भी हैं। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।